So, ladies and gentlemen, boys and girls, again here, hoping you're the general manager and commentator for AWA. And next participant जो हमारे AWA में participate करने वाले हैं, Sing the Devil, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं. So, first of all, आपका वेलकम है पॉडकास्ट में. हम लोग बहुत ज़्यादा ऑनर्ड है कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए और बहुत कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्लियर आउट करने हैं. पूछता हूँ कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है, लेकिन आपकी टर्बन आपकी पग देख के लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि पंजाब से बिलोंग करते हो. लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहती है ऑडियंस कि आप एग्जैक्टली कहाँ से बिलोंग करते हो और किस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो. देखो जी, जैसे आपने बता ही दिया है कि मैंने पग बांधी हुई है और मेरे लुक से मैं पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल सच है. पंजाबी आ गए ओए कि हम पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में. अच्छा, सो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो टूर्नामेंट होने वाला है ये 2 से 1.5 महीने का होने वाला है, तो ये रेगुलर बेसिस पे होगा, तो इसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? देखो जी, इस टूर्नामेंट की एक टैगलाइन है, 1 टूर्नामेंट 1 चैंपियन. और वो टैगलाइन सिर्फ मेरे लिए बनी है क्योंकि मैं ही हूँ इस टूर्नामेंट का चैंपियन और पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. आप जानते हैं कि पंजाब के लोग कितने हट्टे कट्टे तगड़े होते हैं ना. उन्होंने इंडिया को बड़े लेवल्स पे बाहर कई देशों में रिप्रेजेंट किया है ना. द ग्रेट गामा, दारा सिंह जैसे रेसलर्स, उन्होंने इंडिया को बाहर के देशों में प्रमोट किया है ना. और मैं भी इसी उम्मीद से आया हूँ कि AWA कंपनी के माध्यम से मैं भी अपने आप को और अपने पंजाब को पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करूँ. जरूर, बहुत अच्छी बात है कि आपने क्या हो पंजाब से, जैसे जानते हैं कि पंजाब से इतने बड़े बड़े रेसलर्स ने रिप्रेजेंट किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो अभी दूसरा क्वेश्चन में ये रहेगा कि जैसे आप रिंग में जाओगे, ठीक है, आपके सामने कोई ना कोई रेसलर होगा जो आपको फेस करेगा, उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस होगा, वो नॉर्मल तो नहीं होगा क्योंकि इस टूर्नामेंट में जो भी आ रहा है वो बहुत ही अलग लेवल का रेसलर है. ठीक है, तो आप उसको फेस करोगे कि उसके अगेंस्ट आपकी क्या प्लानिंग रहेगी, क्या सोचकर आप अंदर रिंग में जाओगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि AWA जो कि 2 महीने का ये बहुत बड़ा इवेंट करवाने जा रही है, इसमें जो भी रेसलर आ रहे हैं उनको हम कम नहीं समझ सकते. है ना, वो कोई भी कमजोर नहीं है. क्योंकि जो यहाँ आ रहा है वो बेस्ट है, किसी को भी हम हल्के में नहीं ले सकते. लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं हूँ सिंह द डेविल. अभी आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल ही शांत, है ना, सिंपल इंसान लग रहा हूँ, लेकिन जब मैं रिंग में जाता हूँ तो मास्क पहनता हूँ. जैसे मैं मास्क पहनता हूँ मेरे अंदर आ जाता है डेविल, शैतान, और उसके अंदर कोई भी दया भावना नहीं है. तो जैसे आपने नाम लिया मार्क्स का कि आप मार्क्स पहनते हो रिंग के अंदर, तो इसके पीछे कोई कहानी है कि आपने मार्क्स पहनना क्यों शुरू किया? क्योंकि बहुत सारे रेसलर्स होते हैं जो नॉर्मल रेसलिंग करते हैं और आपने मार्क्स को परस्यू किया है, तो इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, बिना मास्क के मैं एक साधारण इंसान हूँ. शायद मैं जब रिंग में जाऊंगा किसी को मार रहा हूँ मुझे उस पर दया भी आ जाएगी, है ना. मेरे अंदर एक दया भावना नेचुरल हर इंसान में होती है ना, वो मेरे अंदर भी आ सकती है. लेकिन जब से मैंने उस मास्क को अपनाया, मेरे अंदर डेविल, शैतान का वास हुआ, तब से वो दया भावना मेरे अंदर नहीं है. मैं क्रूर हो गया हूँ. मेरे अंदर इस रिंग में जो भी आता है वो सिर्फ हारता है, खून से लथपथ होकर वापस जाता है ना. हिस्ट्री. अच्छा. और लोग जो हिस्ट्री हम क्रिएट करते हैं उसी को याद रखते हैं, है ना. एग्जैक्टली, तो हिस्ट्री क्रिएट करता है उसी को लोग याद रखते हैं. तो जैसे अभी आपने मार्क्स नहीं पहना हुआ तो अभी नॉर्मल गाए हो, नॉर्मल ज़्यादा वो, जब भी आप मार्क्स पहनते हो तो वो डेविल आपके अंदर एंटर करता है. उसके बाद कोई भी मर्सी नहीं, कुछ भी नहीं होता है. बस क्या होता है, डोमिनेट करना होता है और जीतना होता है, सिर्फ यही होता है. यस, नो मर्सी, जस्ट रन 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 एंड रन. आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छा लगा. एंड अगर बात करूँ कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है AWA टूर में पार्टिसिपेट करने के लिए, सो आप किसके लिए थैंकफुल हो कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है? AWA के मैंने पहले भी काफ़ी सारे शोज में पार्टिसिपेट किया. जो गुजरात है, गुजरात के लोग हैं, उनसे बहुत प्यार मिलता है ना. इसी प्यार की वजह से मैं इस टूर्नामेंट को फिर से खेलने के लिए आया हूँ, है ना. तो आपका बस यही माइंडसेट है कि इन दी एंड जब भी टूर्नामेंट एंड होगा तो जो चैंपियनशिप है AWA की, एशियन रेसलिंग एंटरटेनमेंट की, तो वो आपके कंधे पर होनी चाहिए. देखिए, जो आपका सवाल है वो गलत है, ठीक है. जो AWA की जो टैगलाइन मैंने आपको बताया ना, बनी हुई है 1 टूर्नामेंट 1 चैंपियन, वो मैं ही हूँ. मेरे से और कोई बन ही नहीं सकता. और ये मैं चैलेंज करता हूँ हर किसी को. और मैं उन्हें एक चीज़ और वार्निंग भी देना चाहता हूँ कि अभी भी टाइम है, भाग जाओ, समय है आपके पास, निकल लो यहाँ से. क्योंकि जब डेविल शिकार करने के लिए निकलता है ना तो कभी हारता नहीं है. एग्जैक्टली. सो इन दी एंड बस मेरा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो मुझे आई होप कि आप उसका आंसर बहुत अच्छे से देंगे
कि जैसा आपने अभी तक सब कुछ बताया कि आप डेविल हो, आप जब भी मास्क पहनते हो तो रिंग के अंदर जब जाते हो तो डोमिनेट करते हो, किसी को भी नहीं छोड़ते क्योंकि कोई मर्जी नहीं रहती है, जस्ट ब्लड 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 एंड जस्ट विक्ट्री। सो इन दी एंड बस मैं जानना चाहता हूँ कि ये ऑडियंस नहीं है, जो भी रेसलर्स हैं, जो 10 रेसलर्स आ रहे हैं डिफरेंट स्टेट से फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, तो उनके लिए आपकी लास्ट वार्निंग क्या है टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले? जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा भी अभी भी समय है, निकल लो, सही समय आपके पास, निकल लो। अगर अपनी हड्डियां खून वगैरह नहीं तोड़वाना चाहते ना आप हड्डियों को, तो अभी से निकल लो, क्योंकि बाद में आपके पास मौका नहीं मिलेगा आपको यहाँ से भागने का, नहीं मिलेगा आपको मौका। ये मैं क्लियर कर देता हूँ अभी, क्योंकि डेविल हार नहीं मानता, और जब मेरे अंदर शैतान आ जाता है तो मेरे अंदर कोई भी मर्सी नहीं बचती, इसलिए निकल लो अभी पहली फुर्सत में। सो जैसा कि सिंह द डेविल ने बताया कि ये उनकी वार्निंग है सभी रेसलर्स के लिए जो भी ऑल ओवर स्टेट से आने वाले हैं। बट इससे पहले मैंने बहुत सारे रेसलर्स का इंटरव्यू लिया है एंड सभी का ऐसा कहना है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आई एम द चैम्प, आई एम द गॉड। देखिए मैं एक बात बता देता हूँ, कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी झूमते हुए चलते जाते हैं। एग्जैक्टली, तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट होगा तब एग्जैक्टली हमें पता चलेगा हु इज द रियल चैम्प for this one single tournament. So I hope आप लोग समझ चुके हैं what's going to be as soon as possible and जो भी details होगी you will come to know. So till that time, take care, love you, bye bye. So जितनी भी डिटेल्स है, जो भी फर्दर डिटेल्स है AEW टूर्नामेंट की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है 28 जून 2026 गुजरात में। और जो भी सारी चीज़ें टाइमिंग है, लाइक स्टार्टिंग मॉर्निंग में टाइमिंग जो है हमारी है 11 बजे और रात में हमारी टाइमिंग है 8 बजे। तो जितनी भी चीज़ें होंगी वो लाइव होंगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो AEW का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, ऑफिशियल पेज इंस्टाग्राम पे है और ऑफिशियल पेज फेसबुक पर है। तो ज़रूर जाएं और सब्सक्राइब करें AEW चैनल को, और वहाँ पर सारी लाइव अपडेट्स आपको ज़रूर मिलेंगी। और जो भी हमारा इवेंट दिखना चाहता है वो ज़रूर आए, और जो जिनको प्रॉब्लम जो पॉसिबल नहीं है वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे जितने भी इवेंट होने वाले हैं डेली बेसिस पर वो देख सकते हैं। तो जरूर जाएं, सब्सक्राइब करें, चाहे वो इंस्टाग्राम पेज हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हैंडल हो। जरूर जाएं, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और तभी आपको पता चलेगा हमारा इवेंट कैसा और कब होने वाला है। Till that time, bye.